परीक्षा कब आया था? 1853 में आया था, डलहौजी के समय में। भारतीय नागरिक सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा डलहौजी के समय में 1853 में। फिर डलहौजी के समय में कौन कौन सा राज्य हड़पा गया वेबगत सिद्धांत के आधार पे? तो पहले हड़पा गया सतारा को, सतारा 1848 में, सतारा 1848 में, जयपुर 1849 में, संभलपुर 1849 में, बाहट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में। तो अवध जो है डलहौजी हड़पा 1856 में, नागपुर 1854 में, झांसी 1853 में, उदयपुर 1852 में, बाहट 1850 में, संभलपुर 1849 में, और सबसे पहले सतारा को हड़पा, सतारा को सबसे पहले हड़पा 1848 में, सतारा के बाद जयपुर को 1849 में। ये सब है कि दत्तक पुत्र जो है अलाउ नहीं करता था। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब का पेंशन बंद कौन किया था? डलहौजी ने किया था, और सतारा को हड़प लिया था डलहौजी 1848 में। फिर 1854 का गुड डिस्पैच कौन लाया था? डलहौजी। 1854 का गुड डिस्पैच कौन लाया था? डलहौजी। 1854 का गुड डिस्पैच डलहौजी। 1857 में 3 यूनिवर्सिटी कौन लाया था? कैनिंग के समय में। 1857 में 3 यूनिवर्सिटी चेन्नई, बम्बई और कोलकाता। 1857 में 3 यूनिवर्सिटी लाया था कैनिंग। प्रथम वायसराय कैनिंग 1858 के अधिनियम के अनुसार प्रथम वायसराय कैनिंग। 1857 की क्रांति हुई थी, कैनिंग के समय में हुई थी। तीन हाईकोर्ट बना था। 3 हाईकोर्ट क्यों बनाया था? कैनिंग के समय बना था। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में बना था 3 हाईकोर्ट कैनिंग के समय में। 3 हाईकोर्ट बना था कैनिंग के समय में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कौन लाया था? कैनिंग लाया था। कैनिंग और डलहौजी ये दोनों मिलकर लाया था। दोनों का मतलब ट्रांसमिशन फेज में आया था। और इसमें मुख्य योगदान किसने किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह लाया था कैनिंग। धर्म चेंज करने पर भी पैतृक अधिकार बना रहेगा कौन बोला था? कैनिंग। धर्म चेंज करने पर भी पैतृक अधिकार बना रहेगा, पैतृक संपत्ति में अधिकार बना रहेगा कैनिंग। 1858 में मुगल सम्राट का पद समाप्त किया कैनिंग। 1858 में मुगल सम्राट का पद समाप्त किया कैनिंग। व्यक्तिगत सिद्धांत लाया डलहौजी, हटाया कैनिंग। व्यक्तिगत सिद्धांत लाया डलहौजी, हटाया कैनिंग। व्यक्तिगत सिद्धांत लाया डलहौजी, हटाया कैनिंग। बहावी आंदोलन का दमन किसने किया? अलीगढ़ बहावी। बहावी आंदोलन का दमन किसने किया? अलीगढ़ बहावी। बहावी आंदोलन का दमन किसने किया? अलीगढ़ बहावी। अलीगढ़ बहावी ने बहावी आंदोलन का दमन किया। भूटान पे अटैक किसने किया? भूटान पे अटैक किया लॉरेंस ने भूटान पे अटैक किया। भूटान पे अटैक किसने किया? लॉरेंस। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति अपनाए लॉरेंस। निष्क्रियता के लिए कौन जाना जाता है? लॉरेंस जाना जाता है। तो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की निष्क्रिय नीति अपनाया लॉरेंस। कैंपबेल अकाल आयोग लॉरेंस निष्क्रिय। कैंपबेल अकाल आयोग किसके समय में आया था? लॉरेंस निष्क्रिय के समय में आया था कैंपबेल अकाल आयोग। समुद्री टेलीग्राफ लॉरेंस निष्क्रिय। समुद्री टेलीग्राफ लॉरेंस निष्क्रिय। अजमेर में मेयो कॉलेज। अजमेर में कौन खोला कॉलेज? मेयो ने खोला अजमेर में कॉलेज। अजमेर में मेयो कॉलेज। अजमेर में मेयो कॉलेज। कृषि विभाग कौन खोला? मेयो। कृषि विभाग मेयो। अजमेर में मेयो कॉलेज, कृषि विभाग में मेयो। कृषि विभाग मेयो को चाकू मारा शेर अली आफरीदी। मेयो को चाकू मारा शेर अली आफरीदी ने। मेयो को चाकू मारा शेर अली आफरीदी ने। 1872 में प्रथम जनगणना मेयो जनगणना। 1872 में प्रथम जनगणना मेयो जनगणना यानी मेयो के शहर में 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुई थी। कहाँ हुई थी? बनारस में प्रथम जनगणना हुई थी। मेयो ने जनगणना स्टार्ट किया था 1872 ईस्वी में। तो 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना मेयो जनगणना 1872 ईस्वी में। नियमित रूप से हर 10 साल के बाद जनगणना कब से स्टार्ट हुई? 1881 ईस्वी में रिपन। नियमित जनगणना रिपन
अब प्रथम जनगणना 1872 में हो। बंगाल में अकाल, बंगाल और बिहार में अकाल आया था नॉर्थ बुक के समय में 1873 ईस्वी में, ऊपर है। फिर है 87 नंबर, बहादुर शाह को लाल किला से निकाल करके सिक्का से उसका नाम हटाया और छोटा बेटा कोयास को राजकुमार बना दिया। कौन बना दिया? डलहौजी। बहादुर शाह को लाल किला से निकाल करके सिक्का से उसका नाम हटाया और उसके छोटा बेटा कोयास को राजकुमार बनाया, डलहौजी। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कौन लाया? भारतीय दंड संहिता लाया कैनिंग। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कौन लाया? कैनिंग। बीएमसी उच्च न्यायालय और तीन को यूनिवर्सिटी किसके समय में आया था? कैनिंग के समय ही आया था। तो बंबई, मद्रास और चेन्नई में तीन को यूनिवर्सिटी और तीन को उच्च न्यायालय को इसके समय आया था, कैनिंग के समय आया था। 1857 में ही आया था। पंजाब में बंगाल और बिहार में अकाल। बंगाल बिहार में अकाल 1873 में नॉर्थ बुक के समय में। बंगाल बिहार में 1873 में अकाल किसके समय में आया था? नॉर्थ बुक के समय में आया था। उसके बाद है पंजाब में कूका आंदोलन। पंजाब में कूका आंदोलन नॉर्थ बुक के समय। पंजाब में कूका आंदोलन नॉर्थ बुक के समय। सुएज नहर का बना था नॉर्थ बुक के समय। सुएज नहर किसके समय में बना था? सुएज नहर नॉर्थ बुक के समय। और सबसे महत्वपूर्ण अकाल का आयोग, स्ट्रेची आयोग किसके समय बना था? लिटर के समय स्ट्रेची आयोग। रानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि कब दी गई? रानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि 1877 ईस्वी में लिटन के समय में दी गई। रानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि 1873 ईस्वी में कैसर की उपाधि लिटन के समय में दी गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया? लिटन लाया, रिपन हटाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन लाया, रिपन हटाया। लिटन किसने राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि भारतीयों के लिए लाया? किसने भारतीयों के लिए राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि लाया? लिटन ने लाया। राय बहादुर और खान बहादुर के लिए। सिविल सेवा में 19 साल एज कौन कर दिया? लिटन बहुत बदमाश था। इसने पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, फिर जो है कि सिविल सेवा में 19 साल का ले आया। 21 साल से 19 साल लिटन ने। एस्ट्रेची अकाल आयोग लाया लिटन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया लिटन ने। कैसर-ए-हिंद का उपाधि दिया लिटन ने। शस्त्र अधिनियम लाया लिटन ने। शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एस्ट्रेची आयोग लाया लिटन ने। चाटनी बनेगा? मम्मी बोली देने के लिए उसी में से चाट बनेगा शाम में। पेट खराब। प्रेस की स्वतंत्रता कौन लाया? रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था लिटन, हटाया रिपन। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता रिपन। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कौन है? रिपन। 1881 में नियमित जनगणना कौन लाया? रिपन लाया। पहला जनगणना 1872 में कौन लाया था? मेयो लाया था बनारस में। और रिपन ने नियमित जनगणना लाया, चालू किया था मेयो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस को हटाया रिपन उदारवादी ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया रिपन उदारवादी ने। 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किसने लाया? 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया था रिपन ने। दूसरा फैक्ट्री एक्ट कौन लाया था? लैंसडाउन ने। 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया था रिपन, दूसरा लाया लैंसडाउन। एल्बर्ट बिल श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था? रिपन के समय हुआ था। रिपन उदारवादी के समय में। तो कौन सा सबसे ज्यादा उदारवादी है? रिपन है उदारवादी। एल्बर्ट बिल श्वेत विद्रोह किसके समय में आया था? रिपन के समय में आया था। एल्बर्ट बिल क्या है मालूम है? शैक्षणिक सुधार। विलियम हंटर आयोग किसके समय में आया था? रिपन के समय में आया था। विलियम हंटर आयोग रिपन के समय में। डलहौजी के समय में चार्ल्स वुड डिस्पैच। मैकाले बेंटिक के समय में। और
और विलियम हंटर आयोग आया था रिपन के समय में। उसके बाद है ईस्वी एक बार पढ़ लिया जाए। मेटकैफे जो है 1835 से 1836 तक मेटकैफे। ऑकलैंड 1836 से 42। एलन बरो 1842 से 44। हार्डिंग 1844 से 48। डलहौजी 1848 से 1856। डलहौजी अपना काम करके चला गया गुप्ता कैनिंग 1856 से 1862। एलिंगन प्रथम ने वहां भी को मतलब बैन किया था 1862 से 63। लॉरेंस निष्क्रिय 1864 से 1869। मेयो जनगणना 1869 से 1872। नॉर्थबुक बिहार में अकाल आतू का विद्रोह 1872 से 76। लिटन जो है 1876 से 80। स्ट्रेची आयोग और कैसर हिंद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और उसके बाद क्या लाया था सिविल सेवा में 19 साल। शस्त्र अधिनियम लाया था लिटन। उसके बाद रिपन उदारवादी 1880 से 84। रिपन क्या लाया है? रिपन लाया है प्रेस की स्वतंत्रता लाया है और स्थानीय स्वशासन लाया है। फैक्ट्री एक्ट लाया 1881। जनगणना जो है नियमित किया है 1881 से। इल्बर्ट बिल लाया है कौन? रिपन। शैक्षणिक सुधार के लिए विलियम हंटर आयोग कौन लाया है? रिपन 1880 से 84। उसके बाद रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? नाइटिंगेल ने। रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? नाइटिंगेल ने किया है। तीसरा बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? तीसरा बर्मा युद्ध हुआ था बर्मा डफरिन के समय में। इसमें बर्मा को पूरा मिला दिया गया था। सबसे भयंकर अकाल कब हुआ था? 1876 से 78 में। 1876 से 78 में सबसे भयंकर अकाल हुआ था। उसके लिए लिटन ने क्या लाया था? स्ट्रेची आयोग। लिटन ने स्ट्रेची आयोग लाया था। इसमें अकाल संहिता की सिफारिश की गई थी। तो सबसे भयंकर अकाल कब आया था? 1876 से लेके 78 में। इसमें लिटन ने जो क्या लाया था? स्ट्रेची आयोग लाया था। बर्मा विलय कौन किसके समय में बर्मा विलय हुआ था? तो तीसरे आंग्ल बर्मा युद्ध में डफरिन के समय में बर्मा विलय हुआ था। अब बर्मा कब अलग हुआ है? 1835 अधिनियम के आधार पर बर्मा जो है भारत से अलग हो गया है। उसके बाद टेनेंसी एक्ट बंगाल और बिहार में टेनेंसी एक्ट कौन लाया था? डफरिन लाया था। एओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना किसके समय में किया था? डफरिन के समय में किया था। एओ ह्यूम ने 1885 में डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना किया था। एओ ह्यूम ने। टेनेंसी एक्ट बंगाल बिहार में 1885 में किसके समय आया था? डफरिन के समय में आया था। बर्मा को विलय किसने किया? डफरिन ने किया। तीसरे आंग्लो बर्मा युद्ध में। भारत अफगान के बीच डुरंड रेखा किसने खींचा? लैंसडाउन ने खींचा। भारत और अफगान के बीच डुरंड रेखा लैंसडाउन। दूसरा कारखाना अधिनियम लैंसडाउन। पहला कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में रिपन ने। दूसरा लैंसडाउन ने। भारत को तलवार पे विजय किया है और तलवार के विजय पर ही रक्षा करेगा। कौन बोला? एलिंगन द्वितीय। भारत को तलवार के बल पे जीते हैं, तलवार के बल पे विजय मतलब रक्षा करेंगे। एलिंगन द्वितीय। बिहार यूपी में अकाल एलिंगन द्वितीय के समय में 1895 से 98 में। स्थानीय स्वशासन पर आघात किसने किया? कर्जन ने। स्थानीय स्वशासन पर आघात किया कर्जन ने। कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम लाया 1899 ईस्वी में कर्जन ने। स्थानीय स्वशासन पर आघात करने के लिए कर्जन ने कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम लाया था 1899 में कर्जन ने। उसके बाद चार कर्जन का चार आयोग कौन सा है? मैनक्रीफ सिंचाई के लिए रॉबर्टसन रेलवे के लिए मैनक्रीफ सिंचाई के लिए फ्रेजर पुलिस के लिए मैकडोनाल्ड अकाल के लिए पुलिस के लिए फ्रेजर लाया था। रॉबर्टसन लाया था रेल के लिए और मैनक्रीफ लाया था
सिंचाई के लिए। यह कर्जन के चार आयोग। फिर 1905 में कर्जन ने क्या किया था, बंगाल विभाजन कर दिया था। बंगाल विभाजन किया कर्जन ने, रद्द किया हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन किसके समय हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था कर्जन के समय। स्वदेशी आंदोलन कर्जन के समय में भारतीय पुरातत्व विभाग, सबसे इंपोर्टेंट, भारतीय पुरातत्व विभाग या पुराने स्मारकों को ध्यान रखने के लिए पुरातत्व विभाग किसने लाया था, कर्जन ने लाया था। भारतीय पुरातत्व विभाग कर्जन। गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग को लाया था कर्जन। इसके लिए गोपनीय अधिनियम लाया था 1904 ईस्वी में कर्जन। गुप्तचर विभाग या गोपनीय अधिनियम 1904 लाया था कर्जन। कलकत्ता का विक्टोरिया हॉल किसने बनाया, कलकत्ता का विक्टोरिया हॉल कर्जन। कलकत्ता का विक्टोरिया हॉल किसने बनाया, कर्जन। कलकत्ता का विक्टोरिया हॉल कर्जन। 1905 ईस्वी में पूसा का, समस्तीपुर पूसा ने कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया था कर्जन। 1905 ईस्वी में पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया था कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया था कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कौन लाया था, कर्जन। फिर होम रूल लीग किसके समय हुआ था, चेम्सफोर्ड के समय में 1917 में। होम रूल लीग चेम्सफोर्ड 1917, होम रूल लीग 1917 में चेम्सफोर्ड, होम रूल लीग 1917 में चेम्सफोर्ड। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय चेम्सफोर्ड के समय में 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय चेम्सफोर्ड के समय में 1916 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया था, लागू हुआ था चेम्सफोर्ड के समय में। भारतीय अधिनियम 1919 लागू हुआ था चेम्सफोर्ड के समय में। कांग्रेस शांतिपूर्ण मरे, ये मेरी मनोकामना है, किसने कहा था, कर्जन। पंजाब भूमि का हस्तांतरण, पंजाब भूमि का हस्तांतरण कब हुआ, कर्जन के समय में। पंजाब भूमि हस्तांतरण कर्जन के समय में। इंपीरियल कैडर कोड, कौन से कैडर कोड, कौन से कर्जन। कैडर कोड कर्जन के समय में, कैडर कोड, इंपीरियल कैडर कोड कर्जन के समय में। सहकारी उधार, ये बहुत इंपोर्टेंट है। सहकारी उधार और कृषि बैंक की स्थापना कब की गई, कर्जन के समय में। सहकारी उधार और कृषि बैंक के समय में कर्जन। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो द्वितीय के समय में किसने किया था, सलीमुल्लाह खां, आगा खां और ढाका में हुआ था। सलीमुल्लाह खां और आगा खां, जो मुख्य था उसमें सलीमुल्लाह खां था। यदि ऑप्शन में सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों है तो उसमें मुख्य है तो वो सलीमुल्लाह खां है। कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में सूरत विभाजन मिंटो द्वितीय के समय में। 1907 में सूरत विभाजन मिंटो द्वितीय के समय में। 1907 में सूरत विभाजन मिंटो द्वितीय के समय में। निर्वाचन, पृथक निर्वाचन कौन लाया था, पृथक निर्वाचन लाया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में, मिंटो द्वितीय के समय में। इसमें मार्ले जो था वो भारत का सचिव था, मिंटो जो था भारत का वायसराय था। तो मिंटो द्वितीय के समय में लाया था पृथक निर्वाचन। जॉर्ज प्रथम का दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और बंगाल को और बिहार और बंगाल को बांट दिया गया दिल्ली दरबार में। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, हार्डिंग द्वितीय के समय में। कब लाया था, 1905 में कर्जन ने लाया था। 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी बनाया गया, हार्डिंग द्वितीय। दिल्ली को राजधानी बनाया हार्डिंग द्वितीय ने। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध, हार्डिंग द्वितीय 1914 में, हार्डिंग द्वितीय समय में प्रथम विश्व युद्ध। BHU का कुलपति कौन